हमारे मुल्क में एक कहावत है, देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, ना देर ना अंधेर उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तरफ से दोनों है। उसकी तरफ से ना तो देर है और ना अंधेर है, तुम्हारी तरफ से देर भी है और इसलिए अंधेर है। देर के आधार से ही अंधेर है, टालने की सुविधा है। तो आज जैसी भी स्थिति है ठीक है, कल सब ठीक हो जाएगा। कल के स्वप्न के आधार पर तुम आज के गंदे यथार्थ को टालते चले जाते हो। कल की आशा में आज की बीमारी झेल लेते हो, आज का नरक भोग लेते हो। कल स्वर्ग मिलेगा। आज मिलावा सेक, आज उस प्रियतम से मिलन हो सकता है। क्या करना है? करना क्या है? बस एक छोटी सी बात करनी है। कुजड़िया मनो मचिंदड़िया, या जो मन में विचारों और भावों का शोरगुल मचा है, या बंद कर दो। कर्मों को नहीं बदलना है, सिर्फ विचारों को शांत करना है। कर्मों को बदलना तो असंभव है। कितने जन्म तुम्हारे हुए, कोई हिसाब है? उसमें क्या क्या तुमने नहीं किया, कोई हिसाब है? उस सब को बदलने बैठोगे तो यह कथा तो अंतहीन हो जाएगी, या तो फिर कभी हो ही न पाएगा। लेकिन बुद्ध हुए, महावीर हुए, फरीद हुआ, नानक हुए, दादू हुए, कबीर हुए। इनके जीवन में क्रांति घटित होते हमने देखी। यह घटना घटी है तो इसके घटने का एक ही कारण हो सकता है कि जो हमने समझा है वह कर्म बदलने होंगे। सिर्फ विचार गिरा देने काफी है कि एक रात एक आदमी रात सपना देख रहा है कि उसने बड़ी हत्याएं की हैं, बड़ी चोरियां की हैं, बड़े व्यभिचार किए हैं, और वह बड़ा परेशान है अपने सपने में कि अब कैसे छुटकारा होगा। इतना उपद्रव कर लिया है, अब इस सब के विपरीत कैसे शुभ कर्म करूंगा। और तुम जाते हो, उसे हिलाकर जगा देते हो। आंख खुलती है, सपने खो गए। कर्म नहीं बदलने पड़ते, सपना टूट जाए बस। फिर वह खुद भी हंसने लगता है कि यह भी मैं क्या क्या सोच रहा था, यह क्या क्या हो रहा था, और सोच रहा था कि इससे छुटकारा कैसे होगा। लेकिन सपना टूटते ही सारा छुटकारा हो गया। विचार तुम्हारे स्वप्न है, कर्म ने नहीं बांधा है, बांधा है विचार ने। कर्म तो विचारों के स्वप्नों के भीतर घट रहे हैं। अगर विचार टूट जाए, स्वप्न टूट जाए, तुम जाग गए। सारे जन्म तुम्हारे जो हुए वह एक गहरा स्वप्न था, एक दुख स्वप्न। उसको बदलने का कोई सवाल नहीं है, उसको मिटाने का भी कोई सवाल नहीं है। जागते ही वह सब लुप्त हो जाता है। सीख, यदि तू उन भावनाओं को काबू कर ले जो तेरे मन को बेचैन कर रही हैं, तो जो तेरे भाव, तेरे विचार और उनकी जो तरंगे और झंझावत और उहापोह तेरे भीतर मचा है, सब उसको शांत कर ले। उसको शांत करने के दो ढंग हैं। एक ढंग ध्यान है। ध्यान शुद्ध विज्ञान है कि तुम वैज्ञानिक आधार पर मन की तरंगों को एक के बाद एक शांत करते चले जाते हो। लेकिन ध्यान का रास्ता मरुस्थल का रास्ता है। वहाँ छायादार वृक्ष नहीं है, मरुद्यान नहीं है। वहाँ चारों तरफ फूल नहीं खिलते और हरियाली नहीं है, पक्षियों के गीत नहीं गूंजते। अंतहीन रेत का विस्तार है, तप्त उत्तप्त। ध्यान का मार्ग सूखा है, गणित का है। दूसरा मार्ग है प्रेम का, कि तुम इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा प्रेम बन जाए। तो जो ऊर्जा भावना बन रही थी, विचार बन रही थी, तरंगे बन रही थी, वह खिंच जाए और सब प्रेम में नियोजित हो जाए। इसलिए तो बड़े वृक्ष के नीचे अगर तुम छोटा वृक्ष लगाओ तो पनपता नहीं है, क्योंकि बड़ा वृक्ष सारे रस खींच लेता है भूमि से। छोटे वृक्ष को रस नहीं मिलता। जो बहुत बड़े वृक्ष हैं वे अपने बीजों को दूर भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बीज पेड़ के नीचे गिर जाएं तो वे कभी वृक्ष न बन पाएंगे। सेमर का बड़ा वृक्ष अपने बीजों को रुई में लपेट कर भेजता है ताकि हवा में रुई उड़ जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि वह बहुत कुशल और होशियार वृक्ष है, बड़ा चालबाज है। वह तरकीब समझ गया है कि अगर बीज नीचे गिर गया तो कभी पनपेगा नहीं, उसकी संतति नष्ट हो जाएगी। तो वह उसको रुई में लपेट लेता है और वह रुई
तुम्हारे तकियों के लिए नहीं बनता। तुम्हारे तकियों से सेमर का क्या लेना देना? वह अपने बीजों को पंख लगाता है, रुई में लपेट देता है, रुई हवा में उड़ जाती है और जब तक ठीक भूमि न मिल जाए तब तक वह उड़ती चली जाती है। जब ऐसी भूमि मिल जाती है जहाँ कोई बड़ा वृक्ष नहीं है आसपास, तब वह जमीन को पकड़ लेता है। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनपता। ठीक जब तुम्हारे भीतर प्रेम का बड़ा वृक्ष पैदा होता है तो सब छोटी मोटी तरंगें खो जाती हैं। सब भूमि में रस एक ही प्रेम में चला जाता है। प्रेम अकेली अभिप्सा बन जाता है, सब लपेटों को अपने में समा लेता है। तो एक तो ध्यान है कि तुम एक तरंग और एक विचार को क्रमशः शांत करते जाओ। एक प्रेम है, शांत किसी को मत करो, सबको लपेट लो महाअभिप्सा में। एक प्रेम की प्रगाढ़ अभिप्सा में तुम एक महालपट बन जाओ, सब लपटें उसमें समा जाएं। ये दो उपाय हैं। प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है, उस पर पक्षी गीत गाते हैं, मोर भी नाचते हैं। उस पर तुम्हें कृष्ण भी मिलेंगे बांसुरी बजाते, उस पर तुम्हें चैतन्य भी मिलेंगे गीत गाते, उस पर तुम्हें मीरा भी नाचती मिलेंगी। ध्यान का रास्ता बड़ा सूखा है, उस पर तुम्हें महावीर मिलेंगे लेकिन मरुस्थल जैसा रास्ता। उस पर तुम्हें बुद्ध बैठे मिलेंगे लेकिन कोई पक्षी की गूंज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी। तुम्हारी मर्जी, जिसको मरुस्थल से लगाव हो। ऐसे भी लोग हैं जिनको मरुस्थल में सौंदर्य मिलता है, व्यक्ति व्यक्ति की बात है। एक युवक ने मुझे आकर कहा कि जैसा सौंदर्य उसने मरुस्थल में जाना वैसा उसने कहीं नहीं जाना। यह संभव है कि मरुस्थल में जो विस्तार है वह कहीं भी नहीं। सहारा के मरुस्थल में खड़े होकर एक छोर नहीं दिखाई पड़ता, रेत ही रेत का सागर, अंतहीन, जहाँ कोई अंत नहीं मालूम होता। इस अनंत में किसी को सौंदर्य मिल सकता है? कोई आश्चर्य नहीं है। और जैसी रात मरुस्थल की होती है वैसे तो कहीं भी नहीं होती। जैसे मरुस्थल की रात में तारे साफ दिखाई पड़ते हैं वैसे कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मरुस्थल की हवाओं में कोई भी भाप नहीं होती। वह बिल्कुल शुद्ध होती है, पारदर्शी होती है। तारे इतने साफ दिखाई पड़ते हैं कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। तो ध्यान का अपना मजा है। ध्यान जिसको ठीक लग जाए वह उस तरफ चल पड़े। प्रेम का अपना मजा है। ध्यान का पूरा मजा तो मंजिल मिलेगी तब आएगा। ध्यान का पूरा मजा तो अंत में आएगा। प्रेम का मजा कदम कदम पर है। प्रेम की मंजिल पूरे रास्ते भर फैली है। ध्यान की मंजिल अंत में है और रास्ता बहुत सूखा रूखा है। प्रेम की मंजिल अंत में नहीं, कदम कदम पर फैली है, पूरे रास्ते पर फैली है। तुम जहां रहोगे वहीं आनंदित रहोगे। तुम्हारी मर्जी। व्यक्ति व्यक्ति को अपना चुनाव कर लेना चाहिए। आज उस प्रियतम से मिलन हो सकता है शेख, यदि तू विचारों को काबू में कर ले, उन तरंगों को रोक ले जो तुझे बेचैन कर रही हैं, जिन्होंने तेरे मन में बड़ा उपद्रव मचा रखा है। झंझावात, तूफान, उनको तू संभाल ले। और ध्यान रखना, प्रेम का रास्ता सुगम है, क्योंकि तुम सारे उपद्रव को परमात्मा के चरणों में समा देते हो। तुम कहते हो तू ही संभाल, हम तेरे हाथ लग लेते हैं, तो फिक्र कर। तुम एक बड़ी नाव में सवार हो जाते हो। ध्यान का रास्ता छोटी नाव है।